गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सुनीता कुमारी थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर में पेपर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ। और इस पेपर में जो आज का टॉपिक है वो है जूल थॉम्सन का संरद्र डाट प्रयोग किस तरह से होता है। तो जूल थॉम्सन संरद्र डाट प्रयोग के लिए ये प्रायोगिक व्यवस्था की गई है। इस उपकरण में जी एक संरद्र डाट है। डाट को रेशम या ऊन जैसे रंगदार पदार्थों को दो पतली छिद्रमयी प्लेटों डी के बीच में रखा जाता है। ये हो गई एक और ये हो गई ये डी प्लेट। इस प्लेट के बीच में ये दो, एक यूँ खड़ी हो गई दो और ये खड़ी हो गई नीचे दो प्लेट। इन दोनों प्लेट के बीच में एक संरद्र डाट जी लगा दिया गया है। अब इस संरद्र डाट को लकड़ी की नली बी में रखा जाता है। ये जो डाट है इस डाट को इस बी और बी नली के बीच में रखा जाता है। यह नली बॉक्स डी में रुई द्वारा ऊष्मारोधी पदार्थों से घिरी रहती है। ये जो बी नली है, ये बी नली में रुई जैसा एक बॉक्स डी जिसमें रुई भरी रहती है ताकि ये बाहर से ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं कर सके। तो ये ऊष्मारोधी बॉक्स हो गया। नली बी, ये बी नली के ऊपर तथा नीचे दो पीतल की नलियाँ C1 C2 जुड़ी रहती हैं। ये नली B1 B2 के नीचे C1 और C2 नली जुड़ी रहती है। C1 और C2 ऊपर की नली C2 वायुमंडल में खुली होती है, जबकि नीचे की जो C1 नली है ये सर्पिलाकार नली एस से होकर संपीड़न पंप में पहुंचती है। संरद्र डाट के दोनों ओर, ये संरद्र डाट है, इस डाट के यहाँ पर संरद्र डाट है जो कि डी नली के बीच में है। इस डाट के दोनों ओर ताप नापने के लिए एक थर्मामीटर है T1, प्रतिरोध तापमापी T1, दूसरा तापमापी T2 लगे होते हैं। T2 जो है वो इसके बाहर और ये T1 अंदर की ओर। अब क्या करते हैं, ये प्रायोगिक व्यवस्था इस तरह से की गई है। सर्वप्रथम पंप P द्वारा प्रायोगिक वास्तविक गैस नली C1 में संपीड़ित की जाती है। जिस गैस का ताप हमें कम करना है उसको यहाँ से कंप्रेस करके संपीड़ित करने से उसके दाब में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। यानी अधिक दाब क्षेत्र से ये वास्तविक गैस नली C1 में संपीड़ित की जाती है। पानी में डूबी सर्पिलाकार नली S से प्रवाहित होते हुए गैस का प्रारंभिक ताप नियत हो जाता है। ये यहाँ से आई गैस और इस सर्पिलाकार नली में से गुजरती है तो उसका ताप नियत हो गया। प्रायोगिक गैस नियत उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, यहाँ से इस उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर संरद्र डाट जी से होकर प्रसारित होती है। यहाँ से प्रसारित हो जाती है। डाट के दोनों ओर के ताप T1 T2 प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी द्वारा नाप लिए जाते हैं। डाट की ओर आने वाले प्रायोगिक गैस का दाब मापी द्वारा नाप लिया जाता है। दूसरी इस तरफ का दाब मापी द्वारा नाप लेंगे संरद्र डाट की इस तरफ, और इस तरफ का जो दाब है वो वायुमंडल के दाब के बराबर होता है। डाट के उपयोग के कारण शांता भंवर घर्षण के कारण उत्पन्न होने वाली त्रुटियां नगण्य होती। इस तरह से इसमें उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गैस का प्रसार किया जाता है और इस प्रसार में जो ताप का मापन है वो इस प्रतिरोध तापमापी के द्वारा ज्ञात कर लिया जाता है। अब इस प्रयोग में जो रिजल्ट्स आए वो रिजल्ट्स निम्न हैं। फर्स्ट जो रिजल्ट है वो ये है, सभी वास्तविक गैसों को संरद्र डाट से प्रसारित करने पर ताप में परिवर्तन होता है। यानी यहाँ से जो गैस इस संपीड़न पंप से होते हुए जो गैस बाहर निकलती है उन सभी गैसों के ताप में परिवर्तन होता है। अब वो परिवर्तन कम ज़्यादा हो सकता है बट परिवर्तन होता है। सेकंड जो रिजल्ट है वो ये है कि सामान्य ताप पर हाइड्रोजन एवं हीलियम के अतिरिक्त सभी गैसें संरद्र डाट से प्रसारित होने पर ठंडी होती है, जबकि हीलियम और हाइड्रोजन गर्म होती है। इसका कहने का मतलब ये है कि इस संरद्र डाट प्रयोग में
जब हाइड्रोजन और हीलियम इस में से प्रसारित होती है तो उसके ताप में वृद्धि होती है, यानी वो गैसें गर्म हो जाती है, बाकी गैसें क्या होती है, ठंडी होती हैं। तो हाइड्रोजन और हीलियम का ताप में वृद्धि होती है। तीसरा परिणाम क्या है कि संरंध्र डार्ट से प्रसारित होने पर ताप में कमी डार्ट के दोनों ओर के दाब के अंतर के अनुक्रमानुपाती होती है। कि जो ताप में कमी होगी, यहाँ पर नापा गया ताप में जो कमी है, यहाँ से यहाँ पर ताप में जो कमी आई है, वो इन दोनों संरंध्र डार्ट के दोनों ओर जो दाबांतर हैं उसके अनुक्रमानुपाती होगा। जितना ज़्यादा दाब में अंतर होगा उतने ही ताप में कमी होगी, यानी इधर ज़्यादा हाई प्रेशर, इधर लो प्रेशर, तो ये जितना इसका डिफरेंस इंक्रीज होगा उतना ही ताप में कमी आएगी, यानी उतनी ही गैस कूल होगी। तो थर्ड रिजल्ट ये है। फोर्थ रिजल्ट ये है कि गैस का प्रारंभिक ताप बढ़ाने पर प्रति एकांक दाबांतर के लिए ताप में कमी का मान कम हो जाता है और एक विशिष्ट ताप पर ताप में कमी शून्य के बराबर होती है। और यह विशिष्ट ताप जिस पर ताप में कमी शून्य के बराबर हो जाती है व्युत्क्रमण ताप कहलाता है। ये विशिष्ट ताप प्रत्येक गैस के लिए अलग अलग होता है। गैस के प्रारंभिक ताप का मान व्युत्क्रमण ताप से अधिक होने पर प्रारंभिक ताप जूल थॉम्पसन प्रभाव में ताप में कमी के स्थापन पर ताप में वृद्धि हो जाती है। और हाइड्रोजन हीलियम के लिए जो व्युत्क्रमण ताप है -80 डिग्री सेंटीग्रेड और -239 डिग्री सेंटीग्रेड होते हैं। अतः इन तापों से कम ताप पर ही ये गैसें जूल थॉम्पसन कूलिंग प्रभाव दर्शाएगी। बाकी इन गैसों की क्या हो जाती है, हीटिंग हो जाती है। तो ये इस तरह से इस जूल थॉम्पसन प्रभाव में ये रिजल्ट्स आए और जूल थॉम्पसन प्रभाव किस तरह से कार्य करता है, इसकी प्रायोगिक व्यवस्था जो है वो इस डायग्राम के थ्रू बताई गई है। आज के लिए थैंक्स।